मोस्ट वेलकम लिसनर्स। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लिसनर्स, कल कोई भी लेक्चर आप लोग को नहीं मिल पाया, इसके लिए थोड़ा सा कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या था कि दरअसल पेपर पूरा बना हुआ था, मैंने पेपर के ऊपर डिस्कशन भी किया था आप लोगों के साथ, लेकिन हम लोग के कुछ प्रॉब्लम की वजह से 5-6 जो हम लोग का बना हुआ वीडियो था, 7-8 वीडियो, सब लेक्चर नहीं जा पाया, इसीलिए कोई सेशन नहीं मिल पाया आप लोग को। लेकिन घबराइए नहीं, निश्चित तौर पर मैं पूरा का पूरा कोशिश करता हूँ कि आप लोग की कम से कम 5-7 लेक्चर मैं रेगुलरली प्रोवाइड करा सकूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्री बोर्ड का पेपर है इतिहास का। तो क्लास 12th के वे विद्यार्थी जो कि इतिहास को लिए हुए वीडियो में पूरा अंत तक बने रहेंगे। और उसके साथ साथ दोस्तों, मैंने और भी जो विषयों के मॉडल पेपर हैं वो ऑलरेडी आप लोगों के प्री बोर्ड पेपर जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं। उनको ज़रूर देखिएगा, चाहे वो साइंस साइड के बच्चे हों, जैसे फिजिक्स का हो गया, आपका केमिस्ट्री का हो गया, उसके साथ ही साथ मैथमेटिक्स का हो गया, और आर्ट साइड के भी जितने भी आप लोग के सब्जेक्ट है मैक्सिमम वो अपलोडिंग मिल चुकी है आप लोगों को। देखिए दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज है पहले यहाँ पर आप लोगों का। तो यहाँ पर देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार स्थित है। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, चनहुदड़ो। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, रंगपुर, चनहुदड़ो। तो दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत विशाल स्नानागार कहाँ पर स्थित है? दूसरे प्रश्न की ओर में जब बढ़ते हैं तो अशोक के धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति थी? देखिए, धर्माध्यक्ष का हुआ था, थानाध्यक्ष का हुआ था, सैन्य महात्म्य का हुआ था, धम्म महामात्य का हुआ था। ठीक है, तो इनमें से किसका हुआ था, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा उत्तर। देखिए, अशोक के धम्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अशोक के धम्म को डिस्कस मैंने पूरा विस्तृत में आप लोग के साथ व्याख्या किया हुआ है। ठीक है ना, जाइए, लगभग मैंने डिस्कस कम से कम 55 अपने लेक्चर जो हैं इतिहास पर दे रखे हैं। बहुत सारे लेक्चर हैं, और सब एक से बढ़कर, इसमें कि अति लघु, बहुविकल्पी, दीर्घ उत्तरी, सबको सॉल्व कराया गया है। और डिस्टेंस यदि आप नहीं खोज पा रहे हैं प्ले लिस्ट को डीजे से चैनल पर, तो आप जाइए, एक नंबर मिलेगा आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 950 690 227 का। तो उस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज करिए, मैं तुरंत आप लोग को पूरा लेक्चर जो है वो उपलब्ध कराऊंगा, और साथ ही साथ कुछ और व्यवस्था है, मतलब पीडीएफ वगैरह के साथ भी आप लोग को चीजें मिलेंगी। देखिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा देखिए हम लोग का प्रश्न है, किन शासकों को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता है? कुषाण, शुंग, मौर्य, सातवाहन। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। सब प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबका उत्तर दीजिए। आप लोग का समझ लीजिए, ये मॉडल पेपर जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ, इसमें आप लोगों की टेस्टिंग चल रही है, तो कमेंट बॉक्स में सबका उत्तर भी आपको देना है। पांचवा जो है, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर, आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी। दोस्तों देखिए, क्या होता है कि कमेंट बॉक्स में जाके कम से कम इतना बोल देना चाहिए, जब आप उसमें अटेंडेंस साथ समझिए, वो एक आप लोग के अटेंडेंस का एक साधन है। जैसे आप लोग सामक्ष आप साथ में कभी पढ़ते हैं, तो क्लास में आप लोग का अटेंडेंस लिया जाता है, तो उसी प्रकार से कमेंट बॉक्स भी होता है, जिसमें कि ये कितने विद्यार्थी हमारे एक्टिव हैं, तो उनके बारे में पता चलता है। तो ये प्रश्न हम लोग कर देखिए, चौथा था। पांचवा प्रश्न क्या है? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में, आगरा में, इलाहाबाद में, फतेहपुर सीकरी में। अर्थशास्त्र का रचयिता कौन था? बाणभट्ट, चाणक्य, कल्हड़, मेगास्थनी। स्थायी बंदोबस्त किसके शासन में लागू हुआ था? वारेन हेस्टिंग के, मैकाले के, डलहौजी के, कार्नवालिस के। 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था मेरठ से, बरेली से, कलकत्ता से, दिल्ली से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? लाहौर में, अमृतसर में, कलकत्ता में, दिल्ली में। किस शासक के काल में मुगल साम्राज्य चित्रकला जो था वो चरमोत्कर्ष पर था? देखिए, चित्रकला की बात होती है, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, जहांगीर। तो यहाँ से देखिए पॉपुलर कुछ प्रश्न हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जैसे देखिए, अर्थशास्त्र का देखिए रचयिता कौन है, तो ये जानते ही हैं। कौन है बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र का रचयिता कौन है? चलिए, मैं आप लोग को हिंट दे रहा हूँ, एक बाणभट्ट, चाणक्य, बाणभट्ट, चाणक्य। तो एक ऑप्शन दीजिए, जल्दी से जाइए, बताइए। स्थायी बंदोबस्त किसके शासन में लागू हुआ था? देखिए, 1857 तो जाहिर है मेरठ से हुआ था। जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर से। किस शासन के साथ? देखिए, जहांगीर जो था उसने सबसे ज्यादा चित्रकला पर काम किया हुआ था। ठीक है ना, तो मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पर किसके शासनकाल में था? जहांगीर के। खंडखा में जब आप पढ़ते हैं तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाहों का नाम बताना है। 12वां प्रश्न, नृत्य करती हुई नृतकों की क्रांति की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये प्रश्न संख्या 12वां हो जाएगा। अति लघु भी प्रश्न है, 1 लाइन का प्रश्न है, 1 लाइन में केवल उत्तर आप लोग को देना है, 1 नंबर। समझ लीजिए, बहुविकल्पी और जो होता है और अति लघु होता है वो समझ लीजिए सेम ही होते हैं। ठीक है ना, उसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं होता है। 13वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? कृष्णदेव राय द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? खंडगा में जहाँ बढ़ते हैं तो लघुत्तरी प्रश्न मिलता है आप लोग को। महानबी डिब्बा पर एक संक्षिप्त रूप लिखिए। बेसरिया या बासरिया सूफी परंपरा से आप क्या समझते हैं? कवि की शिक्षाओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दीन ए इलाही से आप क्या समझते हैं? देखिए, दीन ए इलाही को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, दीन ए इलाही के बारे में पूरा डिटेल में।
जाइए डीजे सर चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। काकोरी कांड और चौरी चौरा कांड पर टिप्पणी लिखना है। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म पर भी मैंने विस्तृत में व्याख्या दे रखा है। हड़प्पाकालीन सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस पर भी बातें महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। ये महात्मा गांधी जी का टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुगल कालीन वास्तुकला पर उल्लेख कीजिए और अकबर की भू राजस्व व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। देखिए अकबर एक राष्ट्रीय शासक था ना, या लोकप्रिय शासक था, क्यों, कैसे था, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है अकबर से रिलेटेड। स्तंभधारी बंदोबस्त व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। 18 शतकान के विद्रोह की क्या कारण थी? 1800 शतकान के डिस्कशन मैंने पूरा डिस्कशन एकदम अच्छे से किया हुआ है, उनको जरूर देखिएगा। और देखिए परीक्षा प्रश्न क्या है, मानचित्र संबंधित है ये सब प्रश्न। लोयल हो गया, तक्षशिला हो गया, पाटलिपुत्र, मेरठ, अजमेर, इन सभी को दिखाना है मैप में, और उसके साथ ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख करना है। देखिए ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित कुछ घटनाएं हैं जिनका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी पहले कर रखा है, ठीक है ना। वो सभी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं। तो डिस्कशन ये रहा इतिहास का प्री बोर्ड विद्यार्थियों का पेपर। आज का ये महत्वपूर्ण पेपर आप लोग को कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो रहिए ना फिर बेखबर, देखते हैं हम लोग फिर खास खबर किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन इस चैनल के हेल्प ग्रुप में आपको एक काम जरूर करना है, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि याद रखिएगा शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करें।